इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुनें। अजय आखिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था? रूही का फ़ोन तोड़कर आखिर उसे क्या हासिल हुआ? उसके मन में शक नाम के कीड़े का जन्म क्यों हो गया था? क्या उसे रूही पर या अपने प्यार पर भरोसा नहीं था, या फिर क्या उसका स्वभाव ही ऐसा था? आखिर रूही को लेकर क्यों इतना आशंकित या असुरक्षा की भावना में रहता था? कहीं वो मानसिक रूप से बीमार तो नहीं था? पता नहीं रूही की ज़िंदगी अभी किन उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। शादी के कुछ ही दिन हुए और उसके चेहरे पर खुशी का कोई भाव ही नहीं था। हर वक्त वो परेशान सा ही रहने लगा था। दिन भर पता नहीं किन किन ख्यालों में खोया रहता था। दरवाजे पर घंटी बजती और अजय की माँ जैसे दरवाज़ा खोलती है तो अपने घर इंस्पेक्टर को देखकर चौंक जाती है। इंस्पेक्टर साहब, आप? रूही जी यहीं रहती हैं? हाँ, मेरी बहू और रूही, लेकिन आपको उससे क्या काम है? आप रूही जी को बुला दीजिए, केस के सिलसिले में मुझे उनसे पूछताछ करनी है। कौन सा केस? मेरे बहू का किसी भी केस से कोई संबंध नहीं है, ये तो उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। आप बुला रही हैं यानी? रूही, रूही यहाँ बाहर। इंस्पेक्टर साहब आए हैं। रूही को आवाज़ देकर बुलाती हैं। रूही के आने के पहले अजय बाहर आकर इंस्पेक्टर के आने का कारण पूछता है और रूही को किसी ना बुलाने के लिए कहता है। देखिए, मैं एक केस के सिलसिले में रूही जी से मिलने आया हूँ। अगर आपने बीच में कोई भी समस्या उत्पन्न की तो मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। आपकी भलाई इसी में है, मुझे रूही जी से बात करने दीजिए। क्यों इनसे बहस कर रहा है अजय? बुला क्यों नहीं देता रूही को? जब हमने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? अजय की माँ समझते हुए कहते हैं। अजय कोई भी चारा ना देखते हुए रूही को बुला कर लाता है। रूही जी, ध्यान से देख के बताइए, आप इस इंसान को पहचानती हैं? इंस्पेक्टर रूही को एक फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं। लाइए मुझे दिखाइए। रूही के हाथ सर पहले ही फ़ोटो लेते हुए अजय कहता है, मैंने पहले ही आपसे कहा है मुझे अपना काम करने दीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अजय के हाथ से फ़ोटो लेकर इंस्पेक्टर से हिदायत देते हुए कहते हैं। हाँ तो रूही जी देखिए और बताइए, ये तो रोहन की फ़ोटो, लेकिन ये ऐसे ज़मीन पर क्यों पड़ा है? आप इसे जानती हैं? हाँ, लेकिन इसे हुआ क्या है? इसका किसी ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर इसे नदी में फेंक दिया है। परसों इसकी बॉडी हमें मिली है। मैंने कुछ दिन पहले ही पेपर में खबर पढ़ी थी कि यह लापता हो गया है। इतना सब हो गया इसके साथ, कहते वो रोने सी लगी। जी हाँ, इसके परिवार वालों ने इसके लापता होने की खबर छपवाई थी, लेकिन परसों ही इसकी बॉडी मिली। इसके जेब में मिले कागज़ से इसकी शिनाख्त हुई और पूछताछ से पता चला कि लापता होने की रात से पहले ये आपसे मिला था। आप जो भी जानती हो इसके बारे में बता दीजिए। ये रोहन है, मेरे ही कॉलेज में ही साथ पढ़ता था। कॉलेज के बाद हमारी कभी भी मुलाकात नहीं हुई। 25 तारीख को मैं और मेरे हस्बैंड बाहर फिल्म देखने के बाद खाना खा रहे थे, तभी रोहन ने मुझे देखा और पास आया था। फिर हम दोनों लोग 10 मिनट तक बातें करते रहे, लेकिन मेरे हस्बैंड के सर में दर्द होने की वजह से हमें जल्दी घर लौट आना पड़ा। तो क्या आपसे उनसे कुछ कहा था, या फिर परेशान सा लग रहा हो, या डरा हुआ हो, या उसकी किसी से दुश्मनी रही हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, रोहन बहुत ही हंसमुख और खुश मिजाज लड़का था। उसकी किसी से कोई भी दुश्मनी हो ही नहीं सकती। वो तो कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं कर सकता, और बहुत ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। ओके थैंक्स। वैसे उसके सारे दोस्तों से पूछताछ चल रही है, कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। कभी आपकी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको तकलीफ़ दूंगा। ओके इंस्पेक्टर साहब, तकलीफ़ की कोई बात ही नहीं। आप उसके हत्यारे को जल्द से जल्द खोजिए। हमारी तफ्तीश चल ही रही है, पता ही जल्द चल जाएगा। वैसे उस रात एक आदमी को उसके घर में प्रवेश करते देखा गया था। बस उस इंसान का पता चल जाए तो शायद रोहन की मौत का भी राज खुल जाएगा। कहते हुए इंस्पेक्टर चले गए। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर अजय का चेहरा भय से कांप रहा था और वो वहाँ से उठकर चला गया था, लेकिन चुपके चुपके उनकी बातें सुन रहा था। कहीं इस कत्ल का पीछे उसका तो हाथ नहीं था। इंस्पेक्टर के जाने के बाद, रूही तुम्हें क्या ज़रूरत है रोहन के बारे में बोलने की? इन लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। गोलमोल बातों में सही इंसान को भी गलत साबित कर देते हैं। इनसे दूरी बनाना ही अच्छा होता है।
कैसी बातें कर रहे हो जो? उसका कत्ल हुआ है, पता नहीं किसने उसे इतनी बेदर्दी से और क्यों मारा होगा। अरे तो उसकी किसी से दुश्मनी रही होगी, तुमने क्या उसके बारे में ठेका ले रखा है क्या? अच्छा, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है कि नहीं? अच्छा, अपना लेक्चर अपने पास रखो, मेरा लंच ला दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अजय ऑफिस तो चला गया, लेकिन आज उसका मन नहीं लग रहा था और ना जाने उसके मन में क्या खुराफात चल रही थी। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था जिसका अनुमान शायद किसी को भी नहीं था। एक दिन जब अजय घर आया तो बहुत खुश था। उसकी खुशी को देखकर रूही बहुत खुश थी, क्योंकि आज कई दिन बाद वो खुश नज़र आ रहा था। क्या हुआ हुजूर, आज बहुत खुश नज़र आ रहे हो? रूही रूही रूही, सच में मैं बहुत खुश हूँ। उसे गोद में उठाकर नाचने सा लगा। अरे उतारो मुझे नीचे, बताओ तो क्या हुआ? मेरा प्रमोशन हो गया है और मुझे कंपनी की तरफ से एक घर भी रहने को मिला है। अरे वाह, बधाई हो। लेकिन एक समस्या, प्रमोशन में मेरा दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया है और अब हमें वहीं रहना होगा। ओह, क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं है क्या मेरे प्रमोशन से? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अजय वहाँ हम दोनों अकेले रहेंगे, किसी को जानते पहचानते भी नहीं। फिर मम्मी पापा और फैमिली के साथ रहने में जो आनंद है वो अकेले में नहीं। तो ये बोलो, तुम्हें मेरे साथ ही रहने में परेशानी है? पागल हो क्या, कैसी बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ ही खुश हूँ। अच्छा बताओ, कहाँ पर हुआ है ट्रांसफ़र? यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रतनगढ़ में। अच्छा, जैसे हम मम्मी पापा को भी वहीं पर साथ में रख लें, अच्छा रहेगा ना? नहीं, पहले गुस्से से बोला, लेकिन तुरंत ही नरमी से बोला, मेरा मतलब ये हमारा पुश्तैनी घर है, यहाँ भी अकेला नहीं जा सकता। किसी ना किसी को तो यहाँ रहना ही होगा। मम्मी पापा यहीं रहेंगे, हर महीने हम लोग उनसे मिलने आ सकते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं मम्मी को बता कर आती हूँ, जल्दी बता कर आओ। पैकिंग भी करनी, हमें कल ही निकलना है और परसों ज्वाइन करना है। अरे इतनी जल्दी? जल्दी क्या, ऑफिस मेरे घर का तो है नहीं जो मेरे हिसाब से चलेगा। गुस्सा क्यों करते, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। रूही का परिवार के साथ ही मन था, लेकिन अजय की खुशी के लिए वो अजय के साथ दूसरे शहर में चली गई। एक नई जगह, नई दुनिया, जहाँ वो अजय के अलावा किसी को भी नहीं जानती थी। क्या सच में प्रमोशन हुआ था या फिर अजय की कोई नई चाल? सच्चाई तो ये थी कि अजय ने ही ऑफिस से खुद ही दूसरे की जगह अपना ट्रांसफ़र करवाया था। आखिर क्यों वो रूही को परिवार से अलग सिर्फ अपने साथ अकेले रखना चाहता था? अजय रूही को लेकर नए शहर में चला जाता है। वहाँ दोनों एक दूसरे के अलावा हर इंसान से अनजान थे। अजय यही चाहता था कि रूही सबसे अलग सिर्फ उसके साथ और उसके लिए ही जिए, और दूसरी तरफ रूही अजय की इन सब चालों से अनजान थी। एक दो दिन घर में सभी सामान सेट करने में चला गया। अजय ऑफिस चला जाता था और रूही घर में अकेले बोर होने लगती थी। आखिर दिन भर कोई काम भी तो नहीं था। अजय, मैं घर में दिन भर बोर हो जाती हूँ, टीवी भी नहीं है और फ़ोन भी मेरा सही नहीं करा है कि थोड़ा बहुत उसी में थोड़ा समय बीत जाए। इस नए फ़ोन में अभी तक तुमने किसी के नंबर भी सेव नहीं किए, कम से कम किसी से बात तो कर सको। मम्मी जी से भी बात नहीं हो पाई, आज शाम को इसमें नंबर सेव कर देना। सुबह रूही ने अजय से बोला, मेरा नंबर तो सेव है ना, मुझे जितना मन हो बात कर लिया करो, मैं तो तुम्हारे लिए एकदम फ्री हूँ। कहते हुए अजय ने उसे अपने बाहों में भर लिया। बस हर समय बातें ले लो। तुम दिन भर ऑफिस में रहते हो, मैं यहाँ अकेली, यहाँ मैं किसी को जानती तक भी नहीं हूँ। मैं हूँ ना, बोर होने ही नहीं दूंगा। आज मैं ऑफिस से जल्द आ जाऊँगा और शाम को कहीं बाहर चलते हैं। अजय सुनो, मैं सोच रही थी कि मैं भी घर में फालतू में ही बैठी रहती हूँ, क्यों ना मैं कोई नौकरी कर लूँ। वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ पॉलिटेक्निक किया था, मुझे आसानी से जॉब मिल जाएगी। या तो तुम अपने ऑफिस में ही बात करो, अच्छा रहेगा ना, साथ साथ ही पूरा वक्त बिताएंगे, देखते हैं बाद में। अभी मैं तैयार हो जाता, तुम नाश्ता रेडी करो। बेरुखी से जवाब देते हुए अजय वहाँ से उठ बाथरूम में चला गया। अजय की बेरुखी में इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी रूही के, लेकिन उस समय कुछ नहीं बोली। इसे अंदर ले आओ, मैं इसे यहाँ रख लो और इसे यहाँ रख लो। अजय मजदूर से टीवी को अंदर एक जगह पर रखने के लिए कहता है। रूही, देखो मैं तुम्हारे लिए टीवी लाया हूँ, अब मेरी रूही बोर नहीं होगी ना। बीबी जी, एक गिलास पानी मिलेगा?
प्यास लग रही है। रूही से वो मज़दूर ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ, रुको वहीं। रूही, क्या है बे, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझसे नहीं कह सकता? बस औरतों से बात करने का बहाना चाहिए। चल निकल यहाँ से, कुछ पानी वानी नहीं मिलेगा। अजय ये क्या कर रहे हो? बेचारे ने पानी ही तो मांगा है, उसके लिए क्यों मना कर रहे हो? तुमसे ही इसने क्यों मांगा? मैं सब समझता हूँ, ऐसे दो कौड़ी के लोगों को। पहले ये तुमसे पानी मांगता, फिर जब तुम इसे पानी देते तो ये पानी लेने के बहाने तुम्हें छूने की कोशिश करता। अरे साहब, ऐसा इल्ज़ाम मत लगाइए। गरीब जरूर हूँ लेकिन ऐसा इंसान नहीं हूँ। आप पानी मत दीजिए लेकिन इस तरह की बेइज्जत मत कीजिए। साहब, मेम साहब घर की मालकिन होती हैं इसलिए कह दिया। आपकी सोच इतनी गिरी हो सकती है, पता नहीं था आप जैसे इंसान के साथ। तो चल निकल यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के निकालूंगा। अजय, मैंने आज के पहले तुम्हें किसी के साथ भी ऐसे बर्ताव करते नहीं देखा। मुझे शर्म आती है तुम्हारी ऐसे सोच पर। कहते रूही अंदर कमरे में चली गई। आखिर जरा सी बात को अजय ने इतना क्यों रिएक्ट किया? उसने सिर्फ पानी ही तो मांगा था और अजय ने कहाँ से कहाँ तक सोच लिया था। एक दिन घर की घंटी बजती तो रूही की नींद नहीं खुलती, तो अजय उठकर दरवाज़ा खोलता है तो दूध वाला खड़ा होता है। साहब जी, आज आप लेने आए? मेम साहब नहीं है क्या? घर में हंसते हुए बोला। क्यों मेम साहब नहीं आएंगे तो क्या दूध नहीं देगा क्या? थोड़ा गुस्से में अजय बोला। अरे साहब, आप तो गुस्सा हो गए, रोज़ मेम साहब ही लेती हैं ना, तो इसलिए पूछ लिया कहीं मेम साहब बीमार तो नहीं हो गई। तुझे बड़ी चिंता है मेम साहब की, कल से यहाँ दूध लेकर नहीं आना, समझे? अरे साहब गुस्सा मत कीजिए, आप भगोना ले आइए, दे देता हूँ। नहीं चाहिए तुझसे, आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना। कहते हुए अजय ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और कमरे में जाकर लेट गया। अजय, आज दूध वाला दूध नहीं दे गया था क्या? आज पता नहीं मेरी नींद ही नहीं खुली। नाश्ता बनाते समय जब रूही को दूध नहीं मिला तो उसने अजय से पूछा। रूही, मुझे इस बारे में नहीं पता, कोई आया होता तो मुझे तो ही दे देता। मैं तो काफ़ी देर से जग रहा था। अच्छा, कोई परेशानी हो गई होगी, मैं जाकर नीचे दुकान से ले आता, फिर तुम्हारे लिए चाय बनाती। रूही के मुंह से इतना सुनते ही वो भागकर रूही के पास आए। मेरे चाय के लिए परेशान हो मत हो, मुझे नहीं पीनी है। अरे 2 मिनट लगेगा बस, गई और आई। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ, तुम जब तक दूसरा काम कर लो। रूही, जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहा करो, तुम अकेले कहीं मत जाया करो, मुझे डर लगता है। प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोलता। अरे डर किस बात का, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो रास्ता खो जाऊँगी। अच्छा, तुमसे उस दिन मैंने नौकरी की बात की थी ना, पड़ोस में मिसेस शर्मा रहती है, उनके हस्बैंड के ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट की जगह खाली है। उन्होंने मेरी सेफ्टी किट अपने हस्बैंड को दिखाए थे तो उन्होंने मुझे ज्वाइन करने को कहा था। कल रात मैं तुम्हें बताना भूल गई, बताओ ना। अच्छा, सरप्राइज है ना? अरे यार, तुम किसी को जानती नहीं, फिर भी ऐसे किसी पर भरोसा करके कैसे नौकरी कर सकती हो? मैं मिसेस शर्मा को अच्छे से जानती हूँ, दिन में कभी कभी वो मेरे घर आ जाती हैं, हम लोग बातें करते हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो गए हम। कब से चल रहा है ये सब? थोड़ा गुस्से में अजय बोला। चल रहा है ये तुम्हारा क्या मतलब है? अरे मतलब कब से जान पहचान हुई और घर आती है? जिस दिन हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए उसी के अगले दिन से। तुमने मुझे बताया तक नहीं, इसमें बताने वाली जैसा क्या है? अच्छा बताओ, मैं ज्वाइन कर लूँ? क्या नौकरी नौकरी लगा रखी है? जब मैं कमा रहा हूँ तो तुम्हें क्या ज़रूरत है बाहर काम करने की? बहुत तेज़ी से हाथ झटकते हुए गुस्से से अजय बोला। रूही हैरान थी अजय के कभी कभी बदले हुए व्यवहार को देखकर और उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अजय तुरंत ही अपने को शांत करते हुए करने का लहजा बदल गया। मेरी प्यारी रूही, मेरा मतलब ये था कि तुम दिन भर ऑफिस में काम करोगी और फिर घर में काम करोगी। मेरी रूही कितना थक जाएगी। मैं अपनी रूही को किसी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता, इसलिए मना कर रहा हूँ और फिर मैं कर ही रहा हूँ। तुम सिर्फ आराम करो, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही मना कर रहा हूँ। दोनों हाथों में रूही के चेहरे को भरकर प्यार जताते हुए बोला। ऊपर से तो प्यार जता रहा था लेकिन अंदर ही अंदर वो आग बबूला हो रहा था। अजय, मैं दोनों काम अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ, चलो ठीक है बाद में देखते हैं। कहने को तो अजय ने कह दिया लेकिन अंदर ही अंदर उसके कुछ ना कुछ चल रहा था। क्या सोच के वो रूही को यहाँ सबसे अलग लाया था और आज फिर वही सब उसके सामने आ रहा था। उसने सोचा था कि यहाँ रूही सबसे अलग सिर्फ उसके साथ रहेगी, ना किसी को जान पहचान, ना किसी से मिलना जुलना, सिर्फ उसके हिसाब से ही रहेगी। वो रूही को कभी भी बाहर अकेले नहीं जाने देता।
जब भी कहीं जाना होता साथ ही लेकर आ जाता। एक दिन मार्केट में सब्जी लेते वक्त उसे पड़ोस में रहने वाली कीर्ति मिली। रूही कैसी हो? तुम तो कभी सब्जी लेने नहीं आती, फिर आज कैसे आ गई? आज कुछ काम था तो अजय के साथ बाहर गई थी, सोचा साथ ही सब्जी भी ले लूँ। ये भी अच्छा किया, रोज आ जाया करो, टहलना भी हो जाएगा। अजय दोनों की बातें सुन मन ही मन गुस्सा कर रहा था, क्योंकि रूही का किसी से भी ज़्यादा घुलना मिलना उसे अच्छा नहीं लगता। अच्छा कीर्ति, ये बताओ तुम्हारा वो और मेरा दूध वाला तो एक ही है। मेरे यहाँ कई दिन से आ नहीं रहा, तुम्हारे यहाँ दूध वाला आ रहा है? नहीं यार, मेरे यहाँ भी नहीं आ रहा, पता नहीं उसे क्या हो गया। उसके बेटे का नंबर है मेरे पास, आज फ़ोन करके पता करती हूँ। रुको, चलो देर हो रही है। रूही उनकी बातों को बीच में ही टोकते हुए बोला, अच्छा कीर्ति, मैं चलती हूँ, जैसा हो मुझे भी बताना। कहते हुए अजय और रूही दोनों वहाँ से घर आ गए। अजय, कभी कभी तुम्हें क्या हो जाता है, किसी से बात करने लगो तो तुम बच्चों की तरह जिद करने लगते हो। मुझे भूख लग रही है ना, रूही इसलिए बोला था। मुंह लटकाते हुए अजय ने कहा, अच्छा मैं जल्दी से खाना रेडी करती हूँ। कहते हुए रूही किचन में चली जाती। रूही को तो जरा सा भी एहसास नहीं था कि अजय उस पर हर वक्त बेबुनियादी शक करता रहता है, और उस शक के चलते ही वो न जाने क्या क्या काम करता है। बस कभी कभी उसका व्यवहार अजीब हो जाता था। उधर दूसरी तरफ रोहन के पापा ऊंची पहुंच होने के कारण पुलिस भी दबाव में भी और ज़ोर शोर से रोहन के कातिल को खोजने में लगी थी, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसके घर वालों ने बताया रात में उसी किसी दोस्त का फ़ोन आया था और उसे मदद की ज़रूरत थी, तो वो तुरंत ही अपनी बाइक उठा के चला गया था। उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस के सामने चुनौती थी उस नंबर को खोजना जिससे फ़ोन के बाद रोहन घर से निकला और गायब हो गया। फिर उसकी लाश नदी में मिली। उसके पास से जो फ़ोन मिला वो पानी में ख़राब हो चुका था। उससे हर हाल में सही करने को कहा गया, लेकिन शायद उसी से उसके कत्ल का राज खुल सकता था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त अजय को अपने घर से किसी आदमी को निकलते देखा, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता वो आदमी जा चुका था। घर पहुँचते उसने रूही से सवाल किया, रूही अभी मैंने घर से किसी को निकलते देखा, कौन था वो? वो प्लम्बर था। बाथरूम का नल सुबह से लीक कर रहा था तो मैंने प्लम्बर को कॉल करके बुलाकर सही करवा लिया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और तुम्हें उसका नंबर कहाँ से मिला? तुम तो शाम तक ऑफिस से आते, तब तक तो पूरे घर में पानी भर जाता, इसलिए मिसेज शर्मा के पास प्लम्बर का नंबर लेकर कॉल करके ठीक कर लिया। ठीक किया ना? हाँ, अजय ने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे रूही की बात पर जरा भी भरोसा नहीं था, और उसने मन ही मन कुछ सोच लिया था। और अगले दिन उसने जो किया उसका यकीन तो रूही को भी नहीं था। दूध वाले का रूही के बारे में पूछना, प्लम्बर का घर में आना, पड़ोस की महिलाओं से रूही की बढ़ती घनिष्ठता, उसके साथ उठना बैठना और बातें करना, ये सब अजय को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर वो दूसरे शहर में सबसे दूर केवल इसलिए तो नहीं रूही को लाया था कि वो सबके करीब होने लगे। अजय को हर वक्त घुटन सी महसूस होने लगी थी। उसके मन में रूही को लेकर अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। शक का बीज उसके मन में घर कर चुका था। अजय समझ नहीं पा रहा था कि वो किस तरह सब कुछ रोके। उसने सोचा अब इस तरह काम नहीं चलेगा, उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त उसने घर के बाहर दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया और चाबी को अपने पास रखकर ऑफिस चला गया। हेलो रूही, कहाँ हो भाई? हमको बुलाकर खुद घर से गायब। घर में ताला लगा देख मिसेस शर्मा ने रूही को फ़ोन किया। मिसेस शर्मा, आप कैसी बात कर रही? मैं तो घर में ही हूँ, ताला कैसे लग सकता? अरे मैडम जी, आपके दरवाजे पर ताला लगा है, लग रहा है अजय तुम्हें आज बंद करके चला गया होगा। हंसते हुए मिसेस शर्मा बोली, ऐसा नहीं हो सकता, लग रहा गलती से बंद हो गया होगा। अभी अजय को फ़ोन करती हूँ। कहते फ़ोन कट कर देती हूँ। अजय को फ़ोन करती है। अजय, आज तुमने घर में ताला लगा दिया, मुझे अंदर से बंद कर दिया। सॉरी रूही, शायद गलती से बंद हो गया होगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अभी मिसेस शर्मा का फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे बताया, जल्दी से आकर ताला खोलो। कहीं जाना है क्या रूही? नहीं तो फिर आज एडजस्ट कर लो, ऑफिस में बहुत काम है, तुम्हारी ज़रूरत की सभी चीज़ें घर में ही है, इसलिए
तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ओके ठीक है, कहते रूही ने फ़ोन रख दिया। अजय ने बात को संभाल कर कह तो दिया, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। पता नहीं उसकी अनुपस्थिति में कौन कौन घर में आता होगा, जिसकी वजह से रूही बंद ताले को लेकर परेशान थी। तरह तरह के ख्याल उसके मन में हावी हो रहे थे। उसके बाद उसने घर में ताला तो नहीं लगाया, लेकिन उसने चुपके से घर में छोटा सा कैमरा लगा दिया, जिससे वो रूही और घर में आने जाने वालों पर नज़र रख सके, और उस कैमरे को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया, जिससे जब चाहे वो हर जगह से देख सके। इस बात की रूही को भनक तक ना रही। पड़ोस की किसी भी महिला को घर में आते देख उसका खून खौल उठता था, लेकिन वो खून के घूंट पी कर रह जाता था। बीते वक्त में हुई घटनाओं के कारण वो रूही को कुछ नहीं कहता था। एक दिन अजय ऑफिस में बैठा फ़ोन में घर में लगे कैमरे से देख रहा था, तभी उसने रूही की तबीयत खराब होने लगी। अजय बहुत ही परेशान हो गया और जल्दी से छुट्टी लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर देखता रूही वहाँ नहीं थी। रूही रूही कहते वो पूरे घर में देखता है, लेकिन उसे रूही नहीं दिखती। आज अजय बहुत ही परेशान हो जाता है। तुरंत ही फ़ोन में देखता है तो मिसेस शर्मा और पड़ोस की दो औरतें रूही को लेकर घर के बाहर जाती हैं। रूही को लेकर आखिर कहाँ गई होंगी, सोच सोच कर अजय बहुत परेशान हो गया। घर के अंदर का तो वो सब कुछ देख सकता है, लेकिन बाहर के बारे में कैसा कैसा पता करे। पड़ोस में भी उसका किसी से कोई मतलब नहीं था कि वो किसी से पता कर सके, सोचता और वहाँ सा अजय अपने हाथों से चेहरे को ढके हुए वही ज़मीन पर बैठ गया। दरवाजे के खुलने की आवाज़ और सामने रूही को देखकर अजय की जैसे जान में जान आ गई। भागकर वो रोते उससे लिपट गया। कहाँ चली गई थी मैं, कितना परेशान हो गया था। लो भाई, अजय तो परेशान हो गया जैसे हम लोग इसकी बीवी को लेकर भाग गए हों, कहते वो औरतें हंसते हुए वहाँ से चली गई। मेरी बीवी की तबीयत खराब है और आप लोगों को हंसी आ रही है। उन औरतें पर थोड़ा गुस्सा हुआ। अजय गुस्सा मत करो, कहते हुए उन सभी लोगों ने रूही के ने धन्यवाद किया और सभी लोग वहाँ से चले गए। अजय ने रूही को पकड़कर अंदर लेकर सोफे पर बिठाया और रूही ही ज़मीन पर बैठकर उसके ऊपर सर रख दिया। रूही, तुम्हें क्या हो गया था? ये लोग तुम्हें कहाँ ले गई थी? तुम्हारी तबीयत कैसे ख़राब हो गई थी? एक ही सांस में सारे प्रश्न पूछ लिए। अजय, पहले ये बताओ तुम आज ऑफिस से जल्दी कैसे आ गए और तुम्हें कैसे पता मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी? वो मेरे दिल में घबराहट सी हुई थी। मेरा दिल कह रहा था तुम्हें कोई परेशानी हुई, तभी मैं सब काम छोड़ भागता हुआ घर आया, लेकिन तुम्हें यहाँ ना देख परेशान हो गया था। कहते हुए अजय रो पड़ा। अजय, इतना प्यार करते हो मुझसे कि तुम्हें मेरी तकलीफ़ तुम्हारा दिल महसूस कर लेता है। रूही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, लेकिन ये सब तुम्हें कहाँ ले गई थी और तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं अजय, अचानक से चक्कर आ रहा था, पेट में दर्द होने लगा था और घबराहट सी होने लगी थी। तभी मिसेस शर्मा घर आई और मुझे ऐसे देखकर मुझे अस्पताल ले गई। तो फिर डॉक्टर ने क्या बताया? कुछ नहीं बताया। आज सीनियर डॉक्टर छुट्टी पर गई थी तो जूनियर डॉक्टर ने कमजोरी की कुछ दवा दे दी और कल आने को बोला है, तभी सही से बता पाएंगी। तुम्हारी तबीयत खराब हो रही थी, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? वो एकदम से पेट में दर्द हुआ, चक्कर आया, कुछ समझ ही नहीं आया क्या करूं। सब कुछ भूल जाओ, मैं कल अपनी रूही को डॉक्टर के पास ले चलूँगा और अच्छे से जांच कराऊंगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम आराम करो, कहते हुए अजय ने रूही को बिस्तर पर लिटा दिया। अगले दिन अजय रूही को लेकर खुद अस्पताल चला गया और डॉक्टर ने उसका पूरी तरह चेकअप किया। बधाई हो, आप दोनों माँ पापा मम्मी बनने वाले हैं। खुशी से डॉक्टर ने अजय को खुशखबरी दी तो रूही ने शर्मा कर सर नीचे झुका लिया। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर भी उसे ज़्यादा खुशी नहीं हुई। पता नहीं कि उसके मन में हलचल सी मची हुई थी। वो रूही को लेकर घर आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुमसुम सा रहता था। वो रूही से भी ठीक से बात नहीं करता था, हमेशा उखड़ा उखड़ा सा रहता था। उसके मन से शक का बीज नहीं निकल पा रहा था। वो कहीं भी रहता, हर वक्त वो रूही पर नज़र रखता था। कोई भी उससे मिलने आता तो या तो पास ही रहता या फिर चुपके से उनकी बातें सुनता रहता था। उसे कहीं भी अकेले नहीं जाने देता था। एक दिन, क्या बात है अजय, मैं देख रही हूँ जिस दिन से डॉक्टर ने हमें ये बात बताई है, तुम खुश नहीं लग रहे हो। क्या हमारे बच्चे के लिए तुम्हें कोई खुशी नहीं है क्या? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, कहते हुए बात टाल अजय वहाँ से जाने लगा। लेकिन
रूही ने हाथ पकड़कर रोक लिया। बताओ ना प्लीज़ अजय, क्या बात है? आखिर तुम इतना शांत और रूखे से मुझसे क्यों बात कर रहे हो? अच्छा रूही, तुम मुझे एक बात सच सच बताओगी? हाँ पूछो, क्या पूछना है? पहले वादा करो जो भी पूछूंगा सच बताओगी। अरे ऐसा भी क्या पूछना चाह रहे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या जो वादा करा रहे हो? प्लीज़ रूही, सिर्फ मेरी खुशी के लिए, मेरी तसल्ली के लिए। ठीक है, वादा करते हैं, जो भी पूछोगे सच बताऊंगी। रूही मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। हर हाल में तुम्हारे साथ और रहूँगा। बस मुझे ये सच सच बता दो कि क्या ये बच्चा मेरा है? अजय ने अपनी बीवी के चरित्र पर शक करके शक की सारी हद पार कर दी। अजय के मुंह से अपने होने वाले बच्चे के बारे में कि ये बच्चा मेरा या नहीं सुनते ही रूही को जैसे सांप सूंघ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अजय की सोच इतनी घटिया हो सकती है। आज उसने ये प्रश्न कर अपनी पत्नी के प्यार, विश्वास और सम्मान को चकनाचूर कर दिया था। अजय, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? क्यों, मैंने क्या गलत पूछ लिया? मेरी अनुपस्थिति में न जाने यहाँ कौन कौन आता है। वो दूध वाला, वो प्लम्बर तुम्हें किस नज़रों से देखते थे मैं जानता हूँ। मैंने सिर्फ जानना चाहता हूँ कि ये बच्चा मेरा है या किसी और का। तुम्हें ऐसा सोचते और कहते हुए एक बार कि शर्म नहीं आई? मुझे शर्म आती तुम्हें अपना पति कहते हुए। तुम जैसे घटिया इंसान से मैंने प्यार किया, सबके मना करने के बाद भी शादी की। कितनी बड़ी गलती कर दी। कितनी बार तुमने मुझे मारा पीटा, लोगों के सामने बेइज्जत किया। मैं उसी दिन तुम्हारा साथ छोड़ देना चाहती थी, लेकिन तुमने रोकर गिड़गिड़ा कर सबके सामने माफ़ी मांगी। मुझे लगा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था और तुम बदल चुके हो, लेकिन नहीं, वो मेरी गलतफहमी थी। तुम जैसे इंसान से बदलने की कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। जिस इंसान को मेरे पर भरोसा नहीं, उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। कहते रूही रोने लगी। नहीं रूही, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहीं किसी ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की हो और तुम बता नहीं पा रहे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। छी है, कैसे इंसान हो तुम? इतना सब कहते जरा भी शर्म नहीं आ रही? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं घर जा रही हूँ, कहते वो उठकर वहाँ से जाने लगते। नहीं रूही सुनो तो, एक बार मेरी बात। हाथ पकड़ कर अजय रूही को रोक लेता है। हाथ मेरा छोड़ो, मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना, मैं यहाँ नहीं रह सकती। रूही प्लीज़ रुको, बस एक बार सुन लो। कहने सुनने को हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन फिर भी कहो क्या कहना है। रूही ऐसा करते हैं, कल अस्पताल चलकर तुम्हारा गर्भपात कर देता हूँ। हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। हमारे बीच फिर कोई नहीं आएगा। अजय, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसे सोच लिया तुमने ऐसा? तुम इंसान हो या इंसान के रूप में जानवर? अपने अजन्मे बच्चे को मारने तक का सोचते तुम्हारा हृदय नहीं कांपा? मेरा बच्चा जिसने अभी दुनिया में कदम तक नहीं रखा, उसके बारे में तुम्हारी इतनी घटिया सोच। अब तो मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं अभी तुरंत अपना सामान लेकर अपनी माँ के घर जा रही हूँ और आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। आज इतना सब कर हमारे बीच के हर रिश्ते को ख़त्म कर दिया। हाथ छुड़ाते रूही कमरे में चली गई और कमरे को अंदर से बंद कर लिया और बहुत रोने लगी। अजय बाहर से दरवाज़ा खोलने के लिए चिल्लाता रहा। थोड़ी देर में रूही अपने कपड़े बैग में रख कर घर से बाहर जाने लगी तो अजय ने रूही का हाथ पकड़ लिया। रूही, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रूही, तुम्हारे बिना, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? अजय, तुमने मेरे चरित्र पर शक करके हमारे बीच के हर रिश्ते को ख़त्म कर दिया। मुझे यहाँ रहने लायक छोड़ा ही नहीं। रूही, तेरी तरफ कोई देखे, तुझे कोई छुए, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। रूही, रूही, पता है तेरे लिए तो मैंने दूध वाले और उस प्लम्बर वाले को भी मार दिया और तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो। देख मुझे तेरा कितना ख्याल है। हे भगवान, तू इंसान है या दरिंदा? किसी को मारते हुए तुझे जरा भी रहम नहीं आया? मैं इतने दिन से एक खूनी के साथ रह रही थी, इतनी बड़ी सच्चाई से मैं अनजान थी। अब तो मैं एक पल भी एक खूनी के साथ नहीं रह सकती। रूही,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सब तुम्हारे लिए किया है, भला मेरे होते हुए तुम्हें कोई कैसे देख सकता है, इसलिए सबको मार दिया। अजय की आंखों में पागलपन सवार हो गया था। ऐसी हालत में वो एक जानवर से बदतर नजर आ रहा था। अजय से प्यार नहीं है ये जो तुमने अजय ये प्यार नहीं है ये जो तुमने किया है या कर रहे हो, ये पागलपन। और इतना सब कुछ जानने के बाद तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। तेरे लिए सब कुछ किया और तूने ही छोड़ के जाएगी। तू अब कभी इस घर से बाहर नहीं जा सकती। कहते हुए अजय ने रूही के गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। अजय, आखिर तुमने अपनी असलियत दिखा ही दी ना। मेरी ही गलती थी जो मैंने इतना सब होने के बाद भी सब भुलाकर तुम पर यकीन किया। उसकी बातों पर अजय पर कोई भी असर नहीं हुआ। उसने रूही को काफ़ी मारा और फिर घसीटते हुए कमरे में फेंक बाहर से कमरा बंद कर दिया। रूही, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। अभी तक मैं तुम्हारे साथ शराफत से पेश आ रहा था, लेकिन तुमने मुझे अपने असली रूप पर आने पर मजबूर कर ही दिया। अब तुम हमेशा कमरे में ही बंद रहोगी। अजय उसे दिन भर कमरे में ही बंद रखता। खाने के टाइम उसे कमरे में ही खाना पानी देता था, लेकिन कभी उसे कमरे से बाहर नहीं निकलने देता। बेचारी रूही उसके जाल में बुरी तरह फंस गई थी। वो चाह कर भी वहाँ से नहीं निकल पा रही थी, बस कमरे में अंदर ही घुट घुट कर रोती रहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अजय से बचकर इस घर से बाहर निकले। उसे बस उम्मीद थी कि शायद कोई घर में आए और उसे छुटकारा दिलाए। कभी पड़ोस की मिसेस शर्मा या कोई और लेडी रूही को आकर पूछते तो अजय उसके मायके जाने की बात कह बात टाल देता था। रो रो के रूही और खाना ना खाने के कारण रूही कमज़ोर हो गई थी। अजय की पागलपन की हरकतों से रूही बहुत ही डर गई थी और ऊपर से उसके खूनी होने का राज जानकर उसे एक सदमा सा लगा था। एक दिन अजय जब खाना देने गया और वापस लौटते वक्त उसका फ़ोन वहीं कमरे में गिरा गया। फ़ोन को देखते रूही को जैसे जान में जान आई और उसने तुरंत उठाकर उसे छुपा लिया। और अजय के जाने के बाद उसने अपने घर में फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। कई बार फ़ोन ट्राई किया, लेकिन जब फ़ोन नहीं उठा तो रूही ने वॉइस मैसेज छोड़ने का सोच लिया। रूही के चरित्र पर इल्ज़ाम लगाने के कारण उसके घर छोड़कर जाने पर अजय ने रूही को बेदर्दी से मारा और कमरे में बंद कर दिया। वो रूही को कमरे से बाहर नहीं निकलने देता था और वहीं पर खाना पानी दे देता था। अजय ने अपने पागलपन को प्यार का नाम दिया था, लेकिन ये कैसा प्यार था जो एक दूसरे की तकलीफ़ को ना समझ सके, उस पर विश्वास ही ना हो और उस पर शक करता हो। एक दिन कमरे में अजय जब रूही को ज़बरदस्ती खाना खिला रहा था, तभी गलती से उसका फ़ोन गिर गया, जिससे रूही को जान में जान आई और उसने फ़ोन उठाकर अपने पास छुपा लिया। अजय के जाने के बाद उसने अपने पापा को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। कई बार ट्राई करने के बाद भी जब फ़ोन नहीं उठा तो बिना सोचे समझे उसने वॉइस मैसेज छोड़ दिया। पापा, मुझे बचा लीजिए, वो मुझे भी मार देगा, वो एक खूनी है, मुझे यहाँ जल्दी से ले जाइए। रोते हुए वो बोल रही थी, तभी वहाँ अजय आ गया और रूही के हाथ से फ़ोन छीन लिया। कहाँ फ़ोन कर रही है मेरी रूही, देखें तो। अरे तुम तो पापा को फ़ोन कर रही थी, लेकिन बात ही नहीं हो पाई तुम्हारी। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता रूही। भूल जाओ कि कोई तुम्हें यहाँ से ले जा सकता है। पास में ही बैठ आराम से समझते हुए अजय बोला और वहाँ से चला गया। रूही बस रोए जा रही थी। उसके पास अजय से बचने का कोई चारा समझ नहीं आ रहा था। अब बस यही उम्मीद थी कि वॉइस मैसेज पढ़कर पापा रूही को बचाने आ जाए। यही सब सोच रही थी कि उसने देखा कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला है, शायद अजय से गलती से खुला रह गया होगा। वो धीरे से उठी और नंगे कदमों से आहिस्ता से कमरे के बाहर निकली। वहाँ अजय को ना देख उसकी जैसे सांसों में सांसें आई और वो तेजी से घर के मेन दरवाजे के बाहर जाने लगी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने हाथ पकड़ लिया। वो और कोई नहीं, अजय ही था। रूही बाहर किसी से मदद के लिए पुकार पाती, इससे पहले अजय ने उसे खींचकर घर के अंदर कर दिया। रूही, कितनी बार कहा है तुम यहाँ से नहीं जा सकती, फिर क्यों भागने की नाकाम कोशिश करती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, लेकिन प्लीज़ यहाँ से जाने का इरादा छोड़ दो। अजय
भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैं तुम जैसे खूनी के साथ नहीं रह सकती। रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी रूही। रूही रूही मैं खूनी नहीं हूँ, मैंने तो जो किया तुम्हारे लिए, क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और पता है फिर हमेशा के लिए तुम कहीं नहीं जा पाऊंगी। अजीब सी पागलों वाली हंसी हंसते हुए बोला, मुझे जाने दो, मुझे नहीं मरना है, मुझे जीना है अपने बच्चे के लिए। रूही बोला, ना वो बच्चा हमारा नहीं, उसे ख़त्म कर दो। हमारे प्यार के बीच और कोई नहीं आ सकता, ये बच्चा भी नहीं, सिर्फ हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। कितने मतलबी इंसान हो तुम, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार कर लिया, खुद पर शर्म आती है कैसे मैंने तुम पर दोबारा भरोसा कर लिया। रूही बस रोए और बोले जा रही थी। अच्छा रूही बैठो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे जाना है यहाँ से। अरे रूही सुनो तो, मजा आएगा। बोला ना मुझे कुछ नहीं सुनना। रोहन कैसे गायब हुआ और उसके साथ क्या हुआ ये भी नहीं सुनना क्या? क्या रोहन के भी गायब होने और उसकी मौत में तुम्हारा हाथ? सुनते ही अविश्वमयी और घृणित नजरों रूही ने अजय की तरफ देखा। अब तो सुनोगी ना? पता है उस दिन जब तुम दोनों होटल में बैठकर हंस हंस के बातें कर रहे थे और मैं कॉफ़ी लेने गया था, तो तुम दोनों को इस तरह हंसते बातें करते देख मेरा खून ही खौल रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता। और मम्मी का तबीयत का बहाना बनाकर घर ले आया। रात में जब सब सो गए, मेरी आंखों में नींद नहीं थी। बार बार वही दृश्य मेरी आंखों के आगे घूम रहा था। मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी मैंने रोहन के को हमारे बीच से हटाने का निश्चय कर लिया। पहले मैंने तुम्हारे फ़ोन से उसे फ़ोन किया और कुछ ज़रूरी बात करने के लिए उसे पास की नदी के पुल पर बुलाया। उसके पहुंचने से पहले ही मैं वहां पहुंच गया। मिस्टर अजय, आपने इतनी रात में रूही के बारे में क्या ज़रूरी बात करने को बुलाया है? रूही ठीक तो है ना? उसे कोई समस्या तो नहीं? तुम दोनों का ये चक्कर कब से चल रहा है? चक्कर मीन्स क्या मतलब है तुम्हारे? ये कैसी बातें कर रहे हो अजय के मुंह से इस तरह की बात सुन रोहन को झटका सा लगा। जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो मुझसे। रोहन का कॉलर पकड़ अजय ने गुस्से से बोला। अजय तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैं और रूही सिर्फ कॉलेज के दोस्त हैं, इसके अलावा हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। कितने सालों बाद तो हम उस दिन मिले थे। तुझे क्या लगता है तू ये सब बोलेगा और मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँगा? इस तरह से हंस बोल रहे थे। ऐसे कोई दोस्त नहीं होते। मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या? कैसे शक्की इंसान हो तुम, अपनी बीवी पर शक करते, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं सच कह रहा हूँ, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं जैसे जैसे तुम समझ रहे हो। मेरी रूही बहुत अच्छी है, वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। ज़रूर तुम ही उसके पीछे पड़े होगे, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए अजय ने रोहन को धक्का दे नदी में गिरा दिया। उसे एक पल भी संभालने का मौका नहीं दिया। रूही, तुम्हें कोई छुए बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसने उस दिन तुमसे हाथ मिलाया था, तुम्हें छुआ था, भला उसे कैसे मैं छोड़ देता? इसलिए मैं उसे मार दिया मैंने। हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगा। रूही कहते हुए हंसने लगा। हे भगवान, कितने निर्दयी और जानवर हो तुम, किसी को मारते दया तक नहीं आई। मैं कैसे तुम्हें पहचान नहीं पाए? मैं इतने दिन कैसे तुम्हारे साथ रह रही थी? मेरे सामने तुम्हारा असली चेहरा आ चुका है और मैं जाकर पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगी। कहते हुए अजय को धक्का देते हुए वहाँ से भागने की कोशिश की। पुलिस को तो तुम तब बताओगी जब यहाँ से बाहर जा पाओगी। पीछे से बालों को पकड़ घसीटते हुए अजय ने रूही को वहीं गिरा दिया। अब मैं तुम्हें किसी को कुछ बताने लायक ही नहीं रखूँगा। मैं तुम्हें मार दूंगा और फिर खुद को ख़त्म कर लूँगा, और हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हम दोनों को फिर दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर पाएगी। कहते हुए अजय ने चाकू से रूही पर जोरदार वार किया, लेकिन तभी एक गोली आकर अजय के हाथ में लगी और चाकू उसके हाथ से नीचे गिर गया और वो लहूलुहान होकर कराहता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा। रूही को अपने पापा और पुलिस में साथ में पुलिस को देख जान में जान आई। पापा, ये अजय खूनी है, इसने ना जाने कितनों का खून किया और
अब ये मुझे भी मारने जा रहा है। घबराते रूही अजय के चुंगल से छोड़ कर पापा के पास पहुँच कर बोली, घबराओ मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। इंस्पेक्टर साहब पकड़ लीजिए इसे। अजय को पुलिस पकड़ कर ले गई और उस पर रोहन, दूध वाले और प्लम्बर के कत्ल का इल्जाम लगा और घरेलू हिंसा का भी केस चला। घर में लगे कैमरे से सभी सबूत उसके गुनाहों की गवाही दे रहे थे और उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। इधर रूही बदहवास अपने पापा के घर रह रही थी। वो अभी भी सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे थे। कुछ दिनों में जो भी उसके साथ हुआ और अजय के बारे में जो भी पता चला, उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। समय ही शायद इस घाव को भर सकता था। उधर अजय जेल में सिर्फ रूही रूही पुकारता, जैसे पागल सा हो गया था। वो सिर्फ रूही के पास ही जाने की जिद करता था और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। ये कैसा उसका प्यार था जो सिर्फ पागलपन, और इस पागलपन का कोई भी इलाज नहीं है। बाद में पता चला कि एक दिन रूही रूही चिल्लाते जेल के ही दीवारों पर सिर पटक पटक के उसने अपनी जान दे दी। इस कहानी का शायद यही अंजाम ही होना था। अजय के पागलपन ने रूही को और उसके होने वाले बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती है एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।